नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आइए जुड़िए आज हमारे साथ। आज हम देखेंगे इसी के अंदर हिस्ट्री का 5वां टेस्ट। मैंने ऑफिशियल साइट ओपन कर लिया। आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहें तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस पर मैं डेली लिंक वगैरह सेंड करता हूँ, क्वेश्चन वगैरह सेंड करता हूँ और भी इंपॉर्टेंट कोई जानकारी होती है सेंड करता हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं ऑफिशियल साइट पर आ गया हूँ, हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया हूँ। हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया हूँ। ऑलरेडी आप काफ़ी सारे टेस्ट डाल रखे हैं, PDF डाल रखी है, नोट्स डाल रखा है, वो देख सकते हैं। हिस्ट्री पे ओपन करते ही मेरे सामने हिस्ट्री के सभी सब्जेक्ट्स के सभी जो टेस्ट डाल रखे हैं हिस्ट्री के अभी तक, तो वो आपके सामने ओपन हो गए हैं। जैसे 34 टेस्ट डाल रखा है। अभी मैं आज इसमें 5वां टेस्ट देने वाला हूँ। 5वां टेस्ट ओपन किया हूँ। 4 टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं जो आप यूट्यूब पे जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं। और 5वां टेस्ट जैसे ही ओपन किया मेरे सामने ये कुछ जानकारी यहाँ पे हिस्ट्री की लिखी हुई है, इतिहास के बारे में, इतिहास का अर्थ क्या होता है, ये सारी जानकारी। उसके बाद मैं जैसे ही हिस्ट्री का 5वां ओपन करता हूँ, स्टार्ट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने प्रश्न उत्तर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता था। AD 2012, AP 2012, BC 2012, EC 2012। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा AD 2012। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव, हल्लूर। इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा, भीमबेटका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कॉमन एरा क्या है। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा, C आंसर सही होने वाला है। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं देख सकते। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा, इसके अंदर आपका सही आंसर है D होगा, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां, ऐतिहासिक स्थल वे है जो जहां अतीत के स्मृति से अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा, अतीत के स्मृति से अवशेष मिलते हैं, ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठवां प्रश्न है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। निम्न में से वे समस्या कौन सी है। त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। बे है इसके अंदर, दीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। C है इसके अंदर, ये संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। और D है इसके अंदर, भारतीय इतिहास के प्राचीन काल और मध्यकाल तथा आधुनिक काल में अंतर को स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती है। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो C होगा, ये संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न, इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है। पैलियोलिथिक, मेगालिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक। B है नियोलिथिक, मेगालिथिक, पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक। C है इसके अंदर, पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक। D है इसके अंदर, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, पैलियोलिथिक। इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर C आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां, इतिहास कब प्रारंभ हुआ था। जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे, उपरोक्त सभी। इसके अंदर आपका सही आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। वे प्राय ताड़ पत्रों की लिखी हुई थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है।
वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकरी गई थी। इसके अंदर आपका सही आंसर है बी है। वे जिस काल में प्रदर्शित करती है उस काल को मुख्य स्रोत है। लास्ट प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न। 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? ये इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया था। ब्रिटिश लोग समझते थे कि इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। ये याद करने में सुविधाजनक और सरल है उस कारण से। तो इसके अंदर आपका सही आंसर है ए होगा। इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। सी रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। मेरे सामने सारे इसमें प्रश्न उत्तर आने शुरू हो गए कि आपने कौन सा गलत किया, कौन सा सही किया है। मैंने इसके अंदर सभी सही किए हैं और आप इसके बाद कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने बताया है, बापूलाल पांडे ने गुड लिखा है, तो इसी टाइप से आप भी कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें आपको जो सही लगे। और इसके अंदर आपका योर स्कोर दिखेगा, एवरेज स्कोर दिखेगा। तो आप रीस्टार्ट देना चाहते हैं तो रीस्टार्ट क्विज पे क्लिक करके आप दे सकते हैं। ये आपका 5वां टेस्ट था। कैसा लगा आपको साथियों के साथ शेयर करिए, बताइए कि यहाँ पे ऐसे टेस्ट लग रहे हैं, आप भी दीजिएगा और शेयर करिए। टेलीग्राम पे जुड़ना नहीं भूले एक बार, ये ध्यान में बहुत रखना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।